अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और ये हम आज आपको एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। मैं हूं डॉक्टर रुखसाना शेख। हम होते हैं इस हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से। हम कोई ना कोई टॉपिक आपसे ज़रूर डिस्कस कर रहे होते हैं रिलेटेड टू योर हेल्थ। एंड हमें पिछले दफ़ा भी हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आप लोगों से मिला एंड वी आर हैप्पी कि हमारी जो एफ़र्ट है ये है कि कम्युनिटी में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की वो हमारी जो है वो फ्रूटफुल जा रही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें सुना। तो आज का हमारा टॉपिक जो है इट्स रिलेटेड, आपको पता है रमज़ान इज़ जस्ट नियर द कॉर्नर, आ रहा है रमज़ान। एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और हम हर साल इसको बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। और रमज़ान का एक पीरियड ऐसा होता है, एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि लग रहा होता है कि जैसे एक फेस्टिवल चल रहा है थ्रू आउट द 30 डेज़, और वेदर इज़ 30 डेज़ और 29 डेज़, लेकिन हमें लग रहा होता है कि एक कोई ना कोई हंगामा चल रहा है। बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग हो रही होती है कि जिसमें फैमिली सारी बैठ के खा रही होती है, इकट्ठे खा रही होती है, जो कि अदरवाइज़ टाइम नहीं मिल रहा होता। सो रमज़ान का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें हम अपनी फैमिलीज़ को टाइम देते हैं, हम घर में बैठते हैं, ज़्यादा टाइम कोशिश करते हैं कि जैसे ही फ्री हों घर आ जाएं, और जो है वो जो टाइम बाहर स्पेंड होता है वो ज़्यादातर जो है वक्त जो है वो घर में स्पेंड होता है। सो दैट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ रमज़ान। इसके अलावा जो होता है कि हम अपनी इबादत में जो है मशगूल हो जाते हैं, और वो एक रूटीन जो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना, और इवन ख़वातीन में भी ये रुझान बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है कि अक्सर जो ख़वातीन हैं वो कुछ मसाजिद के अंदर जो है वो इसका एहतमाम होता है कि ख़वातीन भी जा सकती हैं। सो ये एक बड़ा ही अच्छा, एक स्पिरिचुअली भी आप कहते हैं कि बहुत आप क्लीन हो जाते हैं। फ़िज़िकली तो होते ही हैं, बॉडी वाइज तो आपका जो है टॉक्सिक सब्सटेंस या मटीरियल जो होता है वो निकल रहा होता है, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि स्पिरिचुअली भी हम बहुत फ्रेश और बहुत रिजुविनेटेड जो है वो फील करते हैं। और जैसा कि कहा, मतलब हम कहते हैं कि शैतान को जो है जैसे रमज़ान शुरू होता है तो उनको बंद कर दिए जाते हैं। तो यही वजह होती है कि हम इतने खुले तरीके से इसको उस फर्वर के साथ जो है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सो आज हम इस बारे में बात करेंगे, बट इट विल बी रिलेटेड टू द प्रेग्नेंट लेडी स्पेसिफिकली कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको रमज़ान में क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए भी रोज़े जो हैं या रमज़ान का महीना या फास्टिंग जो है इट इज़ ऑब्लिगेटरी, यानी कि उनके लिए कंपल्सरी है, या वो इसमें कोई एग्जम्पशन है। तो ये हमारे यहाँ एक सर्वे भी किया गया और देखा भी गया कि जो एजुकेटेड लेडीज़ हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनमें भी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि प्रॉबेबली इसमें शायद एग्जम्पशन नहीं है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं या जिनके ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स, मतलब उनको इतना शायद नो हाउ नहीं होता है, बट जिनको मालूम होता है और उनके एक्सेस में सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव गॉट द इंटरनेट ऑन देयर फिंगर टिप्स, जो है वो फिंगर्स के ऊपर होता है, वो कर सकते हैं। तो उनको भी ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो रमज़ान का महीना ऐसा है, या जो फास्टिंग है, फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान पीरियड इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़। इसमें थोड़ी सी एग्जम्पशंस हैं जो कि हमें अहादीस से भी मिलता है, और जो है मतलब ये बताया जाता है कि आप जो है रमज़ान का महीना, यानी कि प्रेग्नेंट ख़वातीन और जो लैक्टेटिंग ख़वातीन, यानी कि जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उन दोनों के अंदर जो है उन दोनों के लिए एग्जम्पशन है। या तो उसका वो फ़िदिया दे सकते हैं, यानी फ़िदिया ये होता है कि उसको आपने डेली बेसिस पे कैलकुलेट करके अमाउंट जो है वो देनी होती है। आप डेली बेसिस पे किसी गरीब को जो है वो रोज़ा खुलवा दें। सो एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप बाद में जब आप फारिग हो जाएं तो उतने ही दिन के आप रोज़े रख सकते हैं। सो ये तो है कि ये एक हमारे पास एग्जम्पशन है। जैसे कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग को उसी तरह लिया जाता है जैसे कि बाकी जो बीमार पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी कहा गया है कि आप रोज़े जिन दिनों में बीमार हैं, या अगर आप कुछ लोग होते हैं जो क्रोनिकली इल होते हैं, यानी कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं हार्ट पेशेंट्स हैं या डायबिटिक्स हैं और इंसुलिन हैं और वो फास्टिंग नहीं कर सक रहे हैं, डॉक्टर
डॉक्टर्स ने मना उनको किया हुआ है कि फास्टिंग करने से उनकी शुगर्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, या हार्ट पेशेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो ये क्रॉनिकली इल जो पेशेंट्स होते हैं उनको एग्जम्पशन होती है, और उनका यही होता है कि वो फिदिया ही दे के दे कैन जस्ट गिव द फिदिया, और उसके ऊपर जो है उसके बाद जो है वो यानी कि उनको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या लैक्टेटिंग ख़वातीन हैं उनके लिए ये है कि वो बाद में रख सकते हैं, व्हेन दे आर फ्री दे कैन डू इट। तो ये तो था कि जो कि एक फैसिलिटी मिली हुई है, यानी कि हमारे मज़हब के लिहाज से हमें जो रियायत मिली हुई है। लेकिन कुछ ख़वातीन फिर भी जो है वो इवन बिकॉज़ एक जैसे हमने कहा कि एक फेस्टिविटी चल रही होती है रमज़ान में, एक फीलिंग होती है कि यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, अगर आप, और उनको ऐसे लगता है कि जब वो रोज़ा रखते हैं तो वो भी उसी तरह ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो रोज़े रखते हैं। तो एक तो हमने हदीस से भी आपको बता दिया, दूसरा हम थोड़ा सा ये भी कहेंगे कि आप सिर्फ यही तरीका नहीं होता पार्टिसिपेट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू कैन नॉट फास्ट, अगर आपने रोज़ा नहीं रखा है, बट एट द सेम टाइम यू कैन पार्टिसिपेट इन अदर वेज एज वेल। आप पढ़ सकते हैं, मतलब आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप लोगों की वैसे हेल्प कर सकते हैं, आप खाना बना के रोज़ेदारों में बांट दीजिए, आप इस तरह के और बहुत सारे काम कर सकते हैं कि जिससे कि आपको लगे कि आप फिर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट इवन देन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं यू नीड टू फास्ट, तो उसके कुछ आई वुड से कि हम थोड़े से अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस रख लें। रूल्स एंड रेगुलेशन एज सच कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होते, बड़े सिंपल से होते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं। हमारे 3 ट्राइमेस्टर्स हमें पता है कि प्रेगनेंसी में होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन, जो कि फर्स्ट 4 मंथ्स होता है। अब उसमें क्या होता है, हम अक्सर अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेने का मकसद क्या होता है कि वो नौजिया की फीलिंग, वो एसिडिटी जो है वो कम से कम हो जाती है। फिर हम उन्हें ये भी कहते हैं कि वाटर इनटेक भी ज़्यादा रखें, क्योंकि जो इन्फेक्शंस होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैसे ही ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब डिहाइड्रेशन होती है, जब हम फास्ट कर रहे होते हैं फॉर लाइक 12 आवर्स या 16 आवर्स डिपेंडिंग, आपको पता है कि रमज़ान एक जैसा तो नहीं होता, एक जैसे मंथ में तो नहीं आता, इट कीप्स ऑन मूविंग। यानी अगर सर्दियों में है तो वो छोटा हो जाएगा, गर्मियों का है तो बहुत लंबा रोज़ा हो जाएगा, और गर्मी कितनी शदीद पड़ रही है फिर उसके लिहाज से डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है। तो जब डिहाइड्रेशन होती है तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो इन्फेक्शंस वगैरह बहुत कॉमन हो जाती हैं। फिर वॉमिटिंग उसके साथ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज आपकी मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो उसकी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है टैकल करना होता है। सो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें ये प्रॉब्लम्स पेश आ रही होती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिर इट गेट्स बेटर इन द सेंस कि आपको फूड टॉलरेंस हो रही होती है, एसिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती है, एंड वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो डिहाइड्रेशन का एलिमेंट है या वाटर इनटेक का एलिमेंट है वो अपनी जगह पे रहता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी यही होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर और ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि बेबी का वेट ज़्यादा हो जाता है, उसके प्रेशर सिम्टम्स होते हैं ऑन दी एपिगैस्ट्रिक यानी कि स्टमक पे, उसमें फिर थोड़ी बहुत जो है पेशेंट्स को एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है। तो हर ट्राइमेस्टर के अपनी इफ़ेक्ट्स हैं, तो इनको हम कैसे डील कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जो फर्स्ट 4 मंथ्स हैं उनको, अब जैसे हमें अगर फास्टिंग करना है तो फिर हमें ये करना चाहिए कि एक तो ये कि मतलब पूरे नहीं रखें रोज़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 दिन रख रहे हैं या 2 दिन रख लें, उसके बाद गैप कर दीजिए। यू कैन टेक अ गैप फॉर 2 days या 1 day आप गैप कर लीजिए एंड देन फास्ट अगेन। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। और जब आप फास्ट कर रहे होते हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है। वाटर इनटेक कैसे आप ज़्यादा रखेंगे, यानी कि सहरी में भी कोशिश करिए कि आप 3-4 ग्लास ज़रूर पानी पीजिए, और इफ्तारी से लेके जब तक आप जाग रहे होते हैं, रात तक जब तक जाग रहे हैं, कोशिश करें थोड़ा देर के बाद कोई ना कोई फ्लूइड इनटेक ज़रूर लेते रहें। सो ये तो आप वाटर इनटेक जो है अपना इसको बेहतर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें आदत होती है कि हमने रमज़ान का हमारा जो टेबल होता है या दस्तरखान जो हमारा होता है वो इट्स लाइक कि हम जैसे रोज़ ही हमारे जैसे ईद हो रही होती है, यानी कि हमने भरा हुआ होता है, हर किस्म की लवाजमात से भरा होता है हमारे पास। और ज़्यादातर हम जो हैं वो फ्राइड आइटम्स लेते हैं। फ्राइड आइटम्स में पकोड़े तो जैसे हम लोगों का एक वो रिचुअल है कि हमने पकोड़ा ना खाया
तो शायद रमज़ान नहीं हो सकेगा। सो एक आपने जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है, बिकॉज़ वो एम्प्टी स्टमक होता है, एम्प्टी स्टमक एसिडिटी होती है, और जब आप खोलते हैं, रोज़ा खोलते हैं, इफ्तारी करते हैं, तो फ़ौरन ही अगर आपको ये फ्राइड चीज़ वगैरह खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आपको जो है वो बदहज़मी और तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करिए टू अवॉइड दीज थिंग्स। तो आप फ्राइड आइटम्स को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह यू कैन हैव फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट सैलड्स ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, इस किस्म की चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग फ्राइड फूड्स। तो इनको थोड़ा सा आपने मैनेज करना है। फिज़ी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स इनको मत लीजिएगा, बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक्स वैसे भी रमज़ान में जब हम इमीडिएटली इफ्तार पे पीते हैं तो अगेन एसिडिटी इतनी हुई होती है, तो वो बर्निंग ज़्यादा हो जाती है। सो ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स व्हेन फास्टिंग। तो एक तो हमने बताया कि आपने फ्राइड फ्रूट्स नहीं लेने हैं, आपने जो है ये फिज़ी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स को थोड़ा सा खैर बात कहना है। अभी आप पानी, नींबू पानी ले सकते हैं, लेमन जूस वगैरह जैसे कोई भी फ्रेश जूस ले सकते हैं, आप इवन लस्सी तक ले सकते हैं। सो आप ये चीज़ें, पानी पी सकते हैं, ये चीज़ें आप रखिए, और आप अवॉइड अगर कर लें इन बाकी आइटम्स को लेने से, एंड यू जस्ट स्किप टू द मील, यानी कि आप खाना अगर खा लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एंड देन अगेन आफ्टर 2 आवर्स और समथिंग लाइक दैट यू कैन टेक समथिंग जो है स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, यानी कि तब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ सोल्यूशन कि हम जो कर सकते हैं, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब जो चीज़ें आपको हम एडवाइस कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी जो हमने कहा कि थोड़े से हालात बेहतर हो जाते हैं, और सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि दैट इज़ फ्रॉम द 5th मंथ टिल दी 7 मंथ तक जो है वो हम कर रहे होते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें यही है कि आप अपनी डाइट को इसी तरह ही रखोगे, पानी वगैरह, दही वगैरह इसका इस्तेमाल करो, और आप उसमें अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रोज़े रखना चाहते हैं अपनी आपको सेहत, लेकिन खुद देखिए, यू आर द बेटर जज। इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, आपकी सेहत इजाज़त देती है। इफ़ यू कैन, ज़बरदस्ती नहीं है। वन थिंग इज़ दैट इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने रखना है। यू गॉट द प्रोविज़न कि आप नहीं रखें तो बेहतर होगा आपके लिए, बट इफ स्टिल यू वांट टू डू इट तो आप ज़रूर करिए, लेकिन आपकी जो भी डाइट है वो बाद में अपनी थोड़ी सी बेहतर रखिए। आई मीन इसमें देखा गया है कि रिसर्च वगैरह जैसे यूके वगैरह में भी किया गया, लोगों को देखा गया, बिकॉज दिस इज़ नॉट कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं कोई हो रही है, कोई खाने में उस तरह कमी नहीं हो रही है, इट्स ओनली कि गैप ज़्यादा हो रहा है। तो कोई बेबी के ऊपर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स उस तरह नहीं आते हैं, आपके ऊपर आ सकते हैं, जो कह रहे हैं हम कि जैसे इन्फेक्शंस हो सकती हैं, एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, और वॉमिटिंग होगी तो फिर आप ज़्यादा खा नहीं सकेंगे, तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट अभी तक कोई ऐसा प्रूवन चीज़ नहीं है कि जिस पे हम कहें कि बेबी का वेट कम हो रहा है। बेबी का वेट तब कम होना शुरू हो जाएगा जब मेल न्यूट्रिशन होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रही होगी। बट इफ़ यू आर टेकिंग प्रॉपर डाइट आफ्टर इफ्तारी, आप प्रॉपर अपनी मील ले रहे हो और 2 आवर्स के बाद इससे दोबारा खा रहे हो टिल सहूर, टिल सहरी, तो फिर तो कोई इट्स नॉट अ बिग इशू, आप रख सकते हैं, बट विद दी गैप्स। एंड देन आपने अपने जो सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किए हुए हैं वो आप ज़रूर साथ में ऐड करिए। इसके अलावा ये है कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, आप रमज़ान में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर तो एडवाइजेबल नहीं है कि आप बिल्कुल भी रखें, बिकॉज़ उस वक्त तो वैसे ही ट्रैवलर्स को मना किया गया हुआ है कि आप जब सफ़र में होते हैं तब आपको माफ़ होता है, और आपके जो इवन जो नमाज़ें भी होती हैं वो भी हाफ़ हो जाती हैं इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। तो ये ट्रैवल करते वक्त जो है वो बेशक मेक इट अ पॉइंट कि आप उस वक्त मत रखिए, पर इफ़ यू आर एट होम एंड यू आर नॉट मतलब गोइंग एनीवेयर तो आप रख सकते हैं इस तरह, बट इंटरमिटेंट तौर पे, यानी कि 2 रखे या 1 रखा, गिव अ गैप ऑफ 2 days और गिव अ गैप ऑफ 1 day एंड देन यू कैन गो फॉर इट अगेन। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज द रमज़ान, और इससे आपकी जो है वो आपकी जो एक फीलिंग है कि येस वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इट, तो मेरे ख्याल में वो भी रहती है। बट एज आई सेड अर्लियर कि जब हम अगर हम इस फीलिंग को ही हम जिंदा रखना चाहते हैं, द फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन रमज़ान, तो उसके देयर लॉट ऑफ अदर वेज टू डू इट। यू कैन कुक समथिंग फॉर द पीपल जो फास्ट कर रहे हैं, इर्द गिर्द के लोगों के लिए दे सकते हैं, जो गरीब गुरबा हैं उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं, उनको फ़दिया दे सकते हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं।
ہے. سو دیر آر لاٹ آف ویز کہ جس کے اوپر آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. سو دس از آل اباؤٹ دی فاسٹنگ ڈیورنگ رمضان اینڈ فار پریگننٹ لیڈی. آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارے اس ویڈیو سے جو ہے یا ہمارے تھوڑا بہت جو بتانے سے آپ کو جو ہے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ملی ہوگی. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اب ڈاکٹر رخسانہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.